क्वेश्चन नंबर 15 है इवेलुएट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो ये फार्मूले से हमने सॉल्व करना है। ये है ए स्केयर यानी फर्स्ट टर्म का स्केयर और ये सेकंड टर्म का स्केयर। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो तो उसको हम एक दफ़ा ए प्लस बी लिखते हैं और एक दफ़ा ए माइनस बी लिखते हैं। तो इसी तरह हमने इसको भी 371 प्लस 129 और 371 माइनस 129 इसी तरह लिख के, तो अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना और इसमें से ये दोनों को माइनस कर देना। तो इनको ऐड करके आता है 10 7 10 3 1 4 5 500 और ये आ रहा है 371 में से 129 निकालें, माइनस करें, यहाँ पे इसको माइनस करें तो 242 आ रहा है। अब इन दोनों की गिव ब्रैकेट बनी हुई है, इस इट मीन्स कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके इनका आंसर आता है 121 और साथ 3 ज़ीरोज़। इसको मल्टीप्लाई करके देख लें आप, दिस इज़ द आंसर। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, यहाँ से हम करते हैं 500 मल्टीप्लाई 242। तो आपने क्या करना है, जब भी हमने मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स को, तो उनके एंड पे जितने ज़ीरोज़ होते हैं वो हमने ज़ीरोज़ एज इट इज़ लगा देने हैं। ठीक है, ये 2 ज़ीरो हैं तो वो आंसर में लाजमी 2 ज़ीरो आते हैं। उसके बाद बचा क्या 5 और 242 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम सिंपल इसको क्या करेंगे, 242 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये 500 था ना, तो ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं हमने डायरेक्ट आंसर के अंदर लगा दिए। अब हमने सिंगल 5 को तीनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी किया, 5 4 ज़ा 20 और 1 21, 2 कैरी किया, 5 2 ज़ा 10 और 2 12। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो जितने भी दिए हों ना क्वेश्चन के अंदर, वो ज़ीरोज़ कभी भी ख़त्म नहीं होते। वो उतने ही ज़ीरो, जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड पे ज़ीरो जितने आ रहे हैं वो साथ एज इट इज़ आ जाने, तो ये आसानी हो जाती है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 200 है और हम यहाँ पे कह लें 22 और यहाँ 220 कर लें। अब देखिए कितने ज़ीरोज़ हैं टोटल, 2 ज़ीरो ये हैं और 1 ज़ीरो ये है, तो टोटल है 3 ज़ीरोज़। हमने ऐसे लिख दिया। अब हमने 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, इसका ये आंसर आता है। अब मल्टीप्लाई करके देख लें इसको, इसका यही आंसर। यानी जितने ज़ीरोज़ रकम में दिए होते हैं एंड पे, वो उतने ही ज़ीरोज़ हमने लगा देने होते हैं। इस तरह से इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो ये भी अगेन यहाँ पॉइंट है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसको भी फार्मूले से एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में। 674.17 माइनस 325.83, यहाँ पे 83। अब इसको भी हमने क्या करना है, एक दफ़ा इसको प्लस कर लेते हैं और इसको माइनस करना है। अब इसको प्लस कैसे करना है, जब पॉइंट वाला हमने प्लस करना हो तो 674.17 325, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और 83 आना चाहिए। इस तरह 7 और 3 को ऐड कर दें तो 10 आ गया। एक हमने इधर कैरी किया, 8 और 1 9 और 1 10, यहाँ पॉइंट आ गया और ये 1 जो इधर चला गया। 5 और 4 9 और 1 10, यहाँ फिर कैरी किया। 7 और 2 9 और 1 10, यहाँ पे फिर कैरी किया और 6 और 3 9 और 1 10। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद वाले जितने ज़ीरोज़ हम ना भी लिखें तो इनका कोई मकसद नहीं है, ये बिल्कुल मतलब यहाँ पे इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1000 लिख सकते हैं। अगर आप 0.00 भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे लिख दिया। अब इसको ना भी लिखें तो कोई जो है ना इसकी वैल्यू नहीं है, लिख दें तो फिर भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। हम देखते हैं इसको आगे सॉल्व कैसे करना। अब ये माइनस करना हमने, तो 674.17 और 325.83। अब इसको हमने माइनस करके देखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बाकी नंबर जिसके नीचे आ रहा है उसको ऐसे लिख देना है।
अब ये 7 है, ये 83 इसमें से कैरी माइनस नहीं होगा, हमने क्या करना है इसमें से यहाँ से कैरी करना है। यहाँ से देखें ये 4 है तो 4 में से 5 भी माइनस नहीं होता। यहाँ देखें 7 में से 2 निकल जाता तो हमने 7 से 1 कैरी करना है। यहाँ रह गई 6 और यहाँ से हमने कैरी किया तो 14 हो गया। 14 में से हमने एक कैरी यहाँ पे किया तो ये 11 हो गया और यहाँ पे रह गया 13। 11 में से हमने एक इधर कैरी किया तो ये 17 हो गया और यहाँ पे रह गया 10। और 17 में से 3 निकालें तो अच्छा यहाँ पे 7 में से 3 निकल जाता है तो यहाँ 17 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 11 ही रहेगा। ठीक है, 7 में से 3 निकालेंगे तो 4। अब यहाँ 1 से 8 नहीं निकल रहा, यहाँ से हमने कैरी किया था तो 11 आया था। 11 में से 8 निकालें तो कितने बचते हैं, 3 बचते हैं। यहाँ पे 14 था, हमने कैरी किया, यहाँ पे 13 रह गया था। जब यहाँ से हमने यहाँ कैरी किया तो ये 13 रह गया। 13 में से 5 निकालें तो फिर कितने बचते हैं, तो यहाँ पे 8 9 10 11 12, हाँ जी यहाँ पे 8 बचेगा। यहाँ पे 6 में से 2 निकालें 4 और यहाँ 6 में से 3 निकालें तो 3। तो यहाँ जो बच गया है वो है 348.34। अब हमने क्या करना है, 1000, ये 1000 है, इसको हमने ये पॉइंट ख़त्म कर लिए 48.34, इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखें कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं, हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये 1 है तो 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो सारे का सारा वैसे ही आ जाता है। तो ये आ गया 34834। अब हमने देखना है कि पॉइंट रकम के अंदर पॉइंट के बाद कितने हिस्से आ रहे हैं, 1 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हमने 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना, तो 1 और 2 ये हमने छोड़े और यहाँ पे हमने लगा दिया पॉइंट। क्योंकि पॉइंट का क्या असूल होता है कि जब हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उनका पॉइंट उसमें काउंट नहीं करते। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे 1.5 है मल्टीप्लाई 2.5 है तो हम इसको पॉइंट नहीं लिखेंगे, पॉइंट हमने इसको थोड़ी देर के लिए स्किप किया और हमने 15 को 25 से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 15 को 5 से दें तो 75 और यहाँ 15 को 2 से दें तो 30, 573। अब हमने देखने कि जो रकम थी असल उसमें पॉइंट आ रहा था, इस पॉइंट के बाद भी एक हिस्सा, इस पॉइंट के बाद भी एक, तो टोटल कितने हो गए, 2 डिजिट आ गए। तो हमने जब आंसर निकालना तो उसमें हमें 2 डिजिट छोड़ के फिर पॉइंट लगाना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हम इस तरह करते हैं। तो इसी तरह हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने इस पूरे नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आ गया। फिर हमने देखा कि रकम के अंदर इनमें पॉइंट के बाद कितने इनसे आ रहे हैं, टोटल 2 आ रहे हैं। तो हमने यहाँ से भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट के बाद जो 0 0 है इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 3483440। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 17 और अब ये फ्रैक्शन में आ गया। तो अब देखना है यहाँ पे कोई स्केयर नहीं है तो, लेकिन यहाँ पे स्केयर दिया हुआ। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है कि एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में, यानी ये वो वाला फार्मूला अप्लाई करके ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो तो एक दफ़ा ए प्लस बी लिखते हैं और एक दफ़ा ए माइनस बी। इसी तरह हमने यहाँ पे लिखना है 0.567 प्लस 0.433, फिर 0.567 माइनस 0.433। नीचे डिनोमिनेटर में 0.567 माइनस 0.433। अब ये जो रकम है ये सेम इसकी तरह की है तो ये सारा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इनको हम प्लस करेंगे तो प्लस करने का क्या तरीका है, 0.567 0.433, तो 7 और 3 10, 10 में से 0 हमने यहाँ लगाना, 1 हमने यहाँ कैरी किया, 6 और 3 9 और 1 10, 5 और 4 9 और 1 10, और ये 1 इधर चला गया, 1 जमा 0 प्लस 0 तो ये 1 आ गया। पॉइंट के बाद ये जो 0 इनकी कोई जो है वैल्यू नहीं होती तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो इसको भी हमने वैसे ही करना है।
ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक ही दफ़ा इसको माइनस में लिखेंगे। डिनोमिनेटर में 0.409 माइनस 0.391, तो ये सेम वैसे ही है, ये सारा इससे कट जाएगा और इन दोनों को ऐड कर लें। तो अगेन ऐड करना हम इसको एक दफ़ा लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम इसको ऐड कर लेते हैं। 0.409 0.391 9 और 1 10, यहाँ कैरी किया 9 और 1 10, और यहाँ एक कैरी किया 4 और 3 7 और 1 8, और यहाँ पे 0 1 0 प्लस 0 0, तो ये आ गया 0.800। सो दिस इज़ द आंसर।